नमस्कार। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं। आपको बता दें आज जो है तमाम करनाल ज़िले के जो डिपो होल्डर हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कई उनकी मुख्य मांग है जिसको लेकर लगातार जो है उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें जिस तरह से सरकार द्वारा जो डिपो होल्डर है उसकी आयु जो है 60 वर्ष कर दी गई है कि 60 वर्ष के बाद जो है उस डिपो होल्डर को रिटायर जो है वो कर दिया जाएगा, आगे वो काम नहीं कर पाएगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो डिपो होल्डर है उनमें विरोध ज़रूर बना हुआ है। वहीं आपको बता दें काफ़ी जो डिपो हैं ऐसे हैं जिन पर जो है तकरीबन 300 के करीब जो व्यक्ति है उन पर एक डिपो लगाया जाए, इस तरह की जो है सरकार की तरफ से बात ज़रूर कही गई, जिससे नाखुश जो है तमाम डिपो धारक वो नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि तकरीबन एक डिपो के ऊपर जो आपको बता दें 400 से 500 के करीब लोग जो है वो होना चाहिए, ताकि जो फालतू खर्चा है उससे बचा जा सके। इस तरह की जो मांग है उनकी तरफ से रखी गई। तकरीबन 20 के करीब मुख्य डिमांड है और भी काफ़ी कुछ डिमांड है। आइए जानते हैं सीधा और कौन कौन सी मुख्य मांगे वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीर आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार। तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं। की शुभकामना देने के लिए आई हूँ। साल के आज इसी दिन आई, 9 तारीख को आई हूँ। आज तक दफ्तर में नहीं आई। मैं पहले डिपो होल्डर थी, अब डिपो होल्डर नहीं हूँ, लेकिन मैं डिपो होल्डर भाइयों का, अपनी बरादरी का मान सम्मान करती हूँ। प्रधान जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं उनके निमंत्रण के ऊपर आज यहाँ पे आई हूँ और मैं इन भाइयों के साथ हूँ। क्या दिक्कतें आ रही है, क्या मांगों को लेकर आज? मांगे 7-8 मांगे इन्होंने गलत रखी है जो डिपो होल्डरों के विरोध में है। मैं उनका पुनर्विरोध करती हूँ और मैं कहती हूँ जो 310 पे इन्होंने कार्ड बनाने, ये डिपो होल्डर 310 कार्ड ले आओ तो डिपो बन जाएगा, ये नीति इनकी गलत है। जबकि शुरू से चला आ रहा है 610 कार्डों पे डिपो को बनाया जाए। हम मैं भी 610 कार्डों के साथ समर्थन करती हूँ, 300 कार्डों वालों का विरोध करती हूँ। दूसरा, ये साल के बाद जो भी हमारे डिपो धारक भाई रिटायर हो जाए, क्यों वो 60 साल तो उन्होंने सारा अपना जीवन खत्म कर दिया डिपो में, सेवा में, लेकिन अब तो उनके बच्चे भी उनको घर में नहीं रखते, कहते कमा के ला रोटी तब देंगे। आज हालात ऐसे हैं क्योंकि आप देख ही रहे हो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भेज दिया जाता है और ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे जब बच्चे भी इनको पनाह घर में नहीं देंगे। ये सारा न्याय है। हम इस सरकार का भी विरोध करते हैं और मैं समर्थन करती हूँ इन भाइयों का, मेरे प्रधान जी का, जिन्होंने ये सारे डिपो होल्डर भाइयों को निमंत्रण देके आज यहाँ इकट्ठा किया। मैं अपनी बरादरी के साथ। अरे पैंता नहीं हो मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश जी, किस लिए पहुंचे आज? हमारी कुछ समस्याएं हैं जी, उनको लेकर के हम यहाँ पे आते क्या कुछ मांग? हैं। एक तो हमारे 60 साल वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रिटायर कर रहे हैं, जबकि एक मतलब सरकार को, जो सरकार किसी को तनख्वाह देती है उसको रिटायर कर सकते हैं, जबकि एक लाइसेंसी को रिटायर कर रहे हैं जी। लाइसेंसी को कोई रिटायर थोड़ी करता है जी। उसके बाद इनका क्या सहारा है बुजुर्गों का जी। और किस तरह की समस्या आ रही है? और हमारी कुछ समस्याएं ऐसी है, जैसे ये 300 राशन कार्डों पे डिपो बना रहे हैं, जबकि पहले कानून ये है कि 600 राशन कार्डों पे एक डिपो बनेगा, जिससे 300 पे बनने से तो हमारी आय बिल्कुल कम हो जाएगी, उससे तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होंगे जी। तो पहले ही मांग रखी थी, कोई संज्ञान लिया गया है? देखो रखी है जी मांगे, और सभी डिपो धारकों ने ये निर्णय किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम डिपो पे काम नहीं करेंगे, हम राशन वितरण नहीं करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। मेरा कन्हैया गोयल। तो क्या विरोध है डिपो होल्डर का? विरोध ये है कि देखो कुछ हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे में सबके साथ एज रहती है, जो हमारे मान के चलो ये देवराज जी हैं, आज ये 60 साल की एज में हो चुके हैं, तो सरकार क्या कर रही है कि इनको ऑटोमेटिक ही लाइसेंस रद्द कर रही है इनके, जो कि एक नाजायज है। नाजायज क्यों है? क्योंकि अब ये इतनी उम्र में आके क्या तो कार्य करेंगे, क्या इनके बच्चे इनको भरपूर सुविधा दे पाएंगे? क्योंकि जो आदमी अपना सारी उम्र अपना रोजगार करता हो या डिपेंड, वो दूसरे के ऊपर तो डिपेंड है नहीं। आज वो इनको बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। इसका विरोध है सबसे पहले तो। और एक हमारी जो मांग रही है कि हमें जो कमीशन देते हैं वो बिल्कुल कम देते हैं, ना मात्र।
सरकार ने उसमें कुछ बढ़ोतरी की थी थोड़ी सी, लेकिन उसमें क्या होता है आज की डेट में, एक तो यही है मेन। तो हड़ताल कब तक रहेगी? हड़ताल ये 15 तारीख तक है। हाँ। बातचीत का मिला है, कोई नोटा में बातचीत करेंगे पहुंच जाए? ऐसा है, हमारे प्रधान गौरव शर्मा जी इस उसमें सरकार के संपर्क में है, जैसे भी होगा वो हमें बताएंगे, और जैसे वो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। हम उनके हाँ जी, कन्हैया गोयल। बातचीत करेंगे, हम सभी से अपील रहेगी खबर को देखने वाले खबर को हमारे साथ क्या कहेंगे। होल्डर का ज्ञापन जो है 60 साल वालों को जो ये रिटायर कर रहे हैं, हम चाहते हैं या तो उनको पेंशन मिले 20,000 रुपये, या फिर उनके परिवार में से ही उन्हीं को अधिकार दे दिया जाए कि अपने परिवार वालों को प्राथमिकता दी जाए कि अगर उनके परिवार पढ़े लिखे हैं और काम करने के लायक हैं तो उनको डिपो दिया जाए। और जो दूसरी शर्त है हमारी, 300 राशन कार्ड पर डिपो ना बनाया जाए, जैसे 610 पे पहले बनता था उसी हिसाब से 610 पे ही डिपो बनाया जाए। और तीसरी शर्त जो हमारी है, चीनी का रेट 13.5 रुपये बाबूजी, अठन्नी आपको पता है कभी की बंद हो चुकी है। अठन्नी या तो सरकार हमें मुहैया कराए कि 50 पैसे सारे डिपो वालों के पास पहुंचे, हम दूसरे को अठन्नी दे सके। ये राउंड फिगर कर दे, 14 कर दे, 15 कर दे, या 10 रुपए कर दे, या 20 रुपए कर दे, उनकी मर्जी है, हमें कोई एतराज नहीं उस चीज का, ये सरकार की मर्जी है। और तीसरा, समय पर हमारी कमीशन नहीं आती जी, और ना ही हमारे कार्ड मूव होते हैं डिपो वालों के। इंस्पेक्टर परेशान करते हैं सभी को, इंस्पेक्टरों को बोलते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं इंस्पेक्टरों के, लेकिन इनके कार्ड मूव नहीं होते और ना ही इनकी कमीशन समय पे आती है जी। और दूसरा, राशन का वजन जो है हमारा 52 किलो कट्टा, भाई साहब कहां से आ गया मेरे को ये बताओ। जब सरकार की भर्ती 50 किलो की है, मंडी में भरते ही 50 किलो है, तो 52 किलो कैसे बन जाएगा? ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वो कपड़ा है इसमें, या पानी मारा है, या कुछ भी किया है। 52 किलो कट्टा नहीं हो सकता, हमें हमेशा वजन कम मिलता है। 52 के हिसाब से वो तोल के दे देते हैं तो वजन कम हो गया। उस वजन के एवज में हम लोगों को मान लो 4 दिन के बाद वो कट्टा 47 किलो का रह जाता है। उस कट्टे का हमें ये चाहिए कि हमें कट्टे के हिसाब से, और कट्टा 50 किलो का हो पूरा, हमें नहीं चाहिए 51 किलो का, साढ़े क्या 50 किलो का। मांगे हैं, हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये अनिश्चित काल की हड़ताल है भाई साहब, कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। आज तो हम हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद अपनी मशीनें सौंप देंगे साहब को, जिससे मर्जी बंटवा ले, जिससे मर्जी करा ले। हम सरकार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। और जैसे गुजरात में मानदेय दिया हुआ है, या तो हमें मानदेय दे, हम कमीशन का नाम ही नहीं लेंगे, कोई कमीशन के बारे में बात ही नहीं करेगा, या तो गुजरात हमारे देश से अलग हो। तो बताओ, गुजरात हमारे देश में है, वैसे ही हमारी स्टेट वाले भी वही काम कर रहे हैं जो गुजरात वाले कर रहे हैं। इसीलिए हम मानदेय का आह्वान कर रहे हैं कि हमें मानदेय दिया जाए। मेरा भाई साहब गौरव शर्मा नाम है, जिला प्रधान डिपो एसोसिएशन। अरे पैंदा भी